नमस्ते दोस्तों। आज हम वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो वेरियस बैंक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज के क्लास का पहला 10 क्वेश्चन होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, which is not an integral part of a computer? Option A CPU, option B mouse, option C monitor, option D UPS, option E none of this। ये पहले SBI क्लार्क में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी UPS। UPS क्यों? क्योंकि UPS को हम अलग से लगाते हैं, वो CPU में इनबिल्ट नहीं रहता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहता है, यह हम अलग से लगाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी UPS। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, माइक्रोप्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन सी कैलकुलेटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो माइक्रोप्रोसेसर से हम कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स सभी बनाते हैं। इट इज यूज टू मेक ऑल ऑफ द अबव, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट ए ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू ए प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो यह क्वेश्चन IBPS PO में पहले पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, कहाँ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, CPU में, जहां इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट्स जो है वो स्टोर किया जाता है। एक्यूमुलेटर में जो CPU में रहता है, एक्यूमुलेटर वो एक रजिस्टर है जहां पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और उसका लॉजिक रिजल्ट्स है, अरिथमेटिक इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और जो लॉजिक रिजल्ट्स है उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। C इन CPU डिनोट्स, CPU में जो C है क्या डिनोट करता है? ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी सेंट्रल, ऑप्शन सी कन्वेनिएंट, ऑप्शन डी कंप्यूटर, ऑप्शन ई सर्किटरी। ठीक है, मतलब CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें जो C है उसका जो ऑप्शन बी आंसर होगा सेंट्रल। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो जो कम्युनिकेशन लाइन है CPU, मेमोरी और पेरिफेरल के बीच, CPU, मेमोरी और पेरिफेरल के बीच जो कम्युनिकेशन लाइन है उस कम्युनिकेशन लाइन को हम बस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग ऑप्शन ए कंट्रोल सिग्नल्स, ऑप्शन बी टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन सी ट्रांसफर सिग्नल, ऑप्शन डी कमांड सिग्नल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो कंट्रोल यूनिट जो अदर यूनिट्स है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है? बाय कंट्रोल सिग्नल्स। तो आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल सिग्नल। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7, CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी असेंबली, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी जावा लैंग्वेज और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। जैसे हमें पता है कि CPU को जो मशीन लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज है उसे समझ में आता है। तो C लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज ये सब तो हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज फिर तो मशीन लैंग्वेज नहीं है। तो CPU को डायरेक्टली क्या समझ में आता है? वो है मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, the most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from option A hard disk, option B cache memory, option C RAM, option D ROM, option E none of this। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैश मेमोरी। क्यों? एक कैश मेमोरी एक टाइप ऑफ
टेम्पोररी मेमोरी है जो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल डाटा है, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा है, उससे हम वो डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। क्यों? जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करने के लिए। टू इंप्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इज स्टोर्ड इन टेम्पोररी मेमोरी व्हिच इज नोन एज द कैश मेमोरी। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। जैसे हम सबको पता है कि जो मेन सर्किट बोर्ड है वो है मदरबोर्ड, मतलब जो भी हार्ड डिस्क है, रैम है, कुछ भी है, उसका जो कनेक्शन है उसका मदरबोर्ड में रहता है। ठीक है दोस्तों, जो भी कनेक्शन है, जो भी सर्किट का जो भी कनेक्शन है वो सब, जैसे रैम, रोम, जो भी है उसका सब मदरबोर्ड में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ऑप्शन ए फाइल्स, ऑप्शन बी टेबल्स, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ग्राफ्स और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसका बेसिक गोल क्या है? डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दोस्तों, आज हम यहाँ जो भी क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं ये अलग अलग बैंक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। IC is made up of option A transistors, option B microprocessors, option C frequent tubes, option D both 1 and 2, option E none of this। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन ऑप्शन ए नैनोसेकंड, ऑप्शन बी मिलीसेकंड्स, ऑप्शन सी नैनो मिलीसेकंड्स, ऑप्शन डी माइक्रोसेकंड्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिलीसेकंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम बिकम पॉसिबल इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज किया था तब हम मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, तब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये सब बाद में आया है। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये सब बाद में आया है। जो पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उस समय था सिर्फ मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, biggest and most expensive computer? Option A notebook, option B personal computer, option C laptop, option D supercomputer, option E PDA। तो इसमें से करेक्ट होगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। जितना भी कंप्यूटर है उसमें से सबसे ज्यादा महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, और हाँ सबसे बड़ा है और फास्टेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 ये है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, ऑप्शन ए प्राइसेस, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी स्कैनर्स, ऑप्शन डी बारकोड्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। जैसे हम ऐसे दुकान में तो देखते हैं जो स्कैन करते हैं, मतलब जो हम सामान खरीदने जाते हैं उसे स्कैन करते हैं। क्या स्कैन करते हैं? बारकोड्स। बारकोड स्कैन करने से क्या आ जाता है? उस प्रोडक्ट का प्राइस, उसका जो बैच नंबर सब निकल के आ जाता है। तो
द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑप्शन डी बारकोड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है, द OCR recognizes the dash of the character with the help of light source. Option A size, option B shape, option C color, option D used ink, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो OCR जो कैरेक्टर का शेप है उसे रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के हेल्प से जो कैरेक्टर का जो शेप है वो शेप को OCR रिकॉग्नाइज करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन बी शेप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ ऑप्शन ए पेपर मूवमेंट्स, ऑप्शन बी कार्ट्रिज यूज्ड, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ पेपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द यूज्ड कार्ट्रिज यूज्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, Which of the following groups consist of only input devices? इनमें से किस में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है? ऑप्शन ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस और कीबोर्ड इसका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। ऑप्शन बी माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। ऑप्शन सी माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, द जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड टू या फॉर ऑप्शन ए कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन सी एंटर टेक्स्ट, ऑप्शन डी ड्रॉ पिक्चर्स, ऑप्शन ई प्रिंट टेक्स्ट। तो जॉयस्टिक वो है इसका एक हैंडल होता है, इससे हम क्या करते हैं, जो गेम खेलते हैं गेमर लोग ये जॉयस्टिक यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग। जो आगे वाले जो जमाने में जो कंप्यूटर में हम गेम खेलते थे उस समय हमारा वो ये सब कंप्यूटर में गेम नहीं खेलते थे, पहले क्या करते थे, एक जॉयस्टिक होता था, वो जॉयस्टिक से हम उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 21 से 25 होगा कंप्यूटर मेमोरी का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आगे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कोई पूछे जा चुके हैं IBPS क्लार्क या PO में, कोई पूछे जा चुके हैं SBI PO या क्लार्क में, और या कोई पूछे जा चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PNB, ऐसे कुछ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 MB, ऑप्शन डी 1024 GB, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, तो ये नहीं हो सकता गीगाबाइट। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, ये नहीं हो सकता। 1024 MB इक्वल टू 1 GB, ये हो सकता है। 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट 1 TB, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ई तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1024 MB इक्वल टू 1 GB। सो द टर्म गीगाबाइट्स रेफर्स टू ऑप्शन सी 1024 MB। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर? ऑप्शन ए देयर इज नो सर्टेनिटी, ऑप्शन बी डायनामिक रैम DRAM, ऑप्शन सी स्टैटिक रैम SRAM, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम इज द फास्टर अमंग ऑल दिस। ओके, पहले स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम का जो डिफरेंस है वो आपको बताते हैं। स्टैटिक रैम में क्या होता है, उसमें रिफ्रेशिंग का जरूरत नहीं होता है, और डायनामिक रैम में उसमें रिफ्रेशिंग का जरूरत होता है, क्योंकि डायनामिक रैम में बार बार रिफ्रेशिंग करना पड़ता है और स्टैटिक रैम में बार बार रिफ्रेशिंग करना जरूरत नहीं है। इसके लिए स्टैटिक रैम फास्टेस्ट होता है। ठीक है, डायनामिक रैम में बार बार रिफ्रेशिंग करना पड़ता है, इसके लिए डायनामिक रैम फास्टेस्ट नहीं है। और स्टैटिक रैम फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि इस पे पीरियोडिक रिफ्रेशिंग जरूरत नहीं होता है, इसके लिए स्टैटिक रैम इज फास्टर अमंग ऑल द दिस। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। मेमोरी इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए सेट ऑफ वायर्स,
ऑप्शन बी सेट ऑफ सर्किट्स, ऑप्शन सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो मेमोरी मेड अप ऑफ व्हाट? ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी पोर्टेबल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क, इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड्स टू बी ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी रिफ्रेश पीरियडिकली, ऑप्शन सी मॉडिफाई, ऑप्शन डी डिटेक्टिंग एरर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। जैसे हमने लास्ट दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया था डायनामिक रैम का, उसमें क्या होता है जो पीरियडिकली रिफ्रेशिंग उसमें जरूरत होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे जो रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वहां पे पीरियडिकली रिफ्रेशिंग जरूरत होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिफ्रेश पीरियडिकली। तो इंफॉर्मेशन व्हिच आर स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर्ड डेटा कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम, ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी बाइनरी और ऑप्शन ई none of this. As we all know, computer understand only the machine language. So to perform calculations on stored data, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर्ड है उससे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर यानी मशीन कोड की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जो 0 और 1 का जो भाषा है उसे ही समझ में आता है। बाकी हम जो टाइप करते हैं इंग्लिश में या कुछ भी हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। इसके लिए कंप्यूटर ऑलवेज परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म, व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर, ऑप्शन ए 6AH1, ऑप्शन बी 100101, ऑप्शन सी 005, ऑप्शन डी ABCD, ऑप्शन ई 2 3 4 5 6। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 के भाषा समझ में आता है जो है बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में सिर्फ 0 और 1 है, वो है बाइनरी नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए में 6 है, ए है, 8 से ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 100101 है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी में तो नहीं हो सकता, इसमें 5 है। ऑप्शन डी में तो ABCD है। ऑप्शन ई में तो 1 और 0 कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100101, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100101। क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following is not a binary number? आगे का क्वेश्चन किया था कौन सा बाइनरी नंबर है, तो इस क्वेश्चन में है Which of the following is not a binary number? कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए 001, इसमें सभी 0 और 1 है तो ये है। ऑप्शन बी 101, इसमें सिर्फ 0 और 1 है, ये है। ऑप्शन सी 202, इसमें 0 तो है पर 2 भी है, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, इसमें 2 भी आया हुआ है, ये नहीं है। ऑप्शन डी 110, ये है। ऑप्शन ई 011, ये है। मतलब ए, बी, डी और ई ये सब बाइनरी नंबर है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी 202 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 202। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट्स इस कैरेक्टर एज ए यूनिक 8-bit कोड इज। जो वाइडली यूज्ड कोड है जो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर? एज ए यूनिक
8 बिट कोड, ये 8 बिट कोड है, वो है ऑप्शन ए ASCII, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी BCD, ऑप्शन डी EBC DIC, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ASCII। ASCII कोड है जो रिप्रेजेंट करता है इस कैरेक्टर एज ए यूनिक 8 बिट कोड, वो है ASCII, ऑप्शन ए ASCII। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1111 टू द बेस 2 इज ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 15 और ऑप्शन ई 13। तो 1111 टू द बेस 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये है 1 into टू द पावर 0 प्लस 1 into टू द पावर 1 प्लस 1 into टू द पावर 2 प्लस 1 into टू द पावर 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो इसका आंसर हो गया 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। 31 शुरू करने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो है और हमारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये सब बनाने में बहुत मेहनत होता है। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31, the dash tells the computer how to use its components. Option number A utility, option number B application, option number C operating system, option number D network, option number E none of this. तो the operating system tells the computer how to use its components. How to use its components कौन कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज हिज कंपोनेंट्स। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ए कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डजंट हैव द ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी असेंबलर, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर तभी बूट होगा, तभी स्टार्ट होगा जब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल होगा। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following system software resides in main memory always? Option A text editor, option B assembler, option C linker, option D loader, option E none of this. तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है लोडर। तो लोडर ऑलवेज रिमेन्स इन मेन मेमोरी। ठीक है, This is the loader is the system software which resides in main memory always. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34, a set of rules for telling the computer what operations to perform is called. Option A procedural language, option B structures, option C natural language, option D command language, option E programming language. तो The set of rules for telling the computer what operation to perform, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने का है वो कौन बताता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का है। हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का है ये कौन बताता है कंप्यूटर को? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सेट ऑफ रूल्स है कंप्यूटर को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 है, ये आरबीआई में आया था। ठीक है दोस्तों, ए लिंकर इज ऑप्शन ए प्लेसेस द प्रोग्राम इन द मेमोरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी
relocates the program to execute from the specific memory area allocated to it. Option C, links the program with other programs needed for its execution. Option D, interfaces the program with the entities generating its input data. Option E, none of this. तो a linker is option C. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जो अदर प्रोग्राम है उसके साथ उस प्रोग्राम को लिंक करता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इट इज लिंक विद द अदर प्रोग्राम नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसका एग्जीक्यूट करने के लिए वो अदर प्रोग्राम के साथ उसको लिंक करने का जरूरत है, इसे बोलते हैं एक लिंकर, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो आगे के क्वेश्चन नंबर 36 to 40 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर मेरे वीडियो में एक सब्सक्राइबर आता है तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्या मोटिवेशन बढ़ेगा कि अगले क्लास में और ज्यादा अच्छे से मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है दोस्तों। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये है, क्वेश्चन नंबर 36, which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? Option A, booting. Option B, processing. Option C, saving. Option D, editing. Option E, none of this. जो components of the computer है वो अच्छे से ऑपरेट कर रहा है या अच्छे से कनेक्टेड है, ये कौन एंश्योर करता है? बूटिंग। किससे एंश्योर करता है, किससे सुनिश्चित करता है? बूटिंग। बूटिंग से ये सुनिश्चित करता है कि जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में ये अच्छे से ऑपरेट हो रहा है या अच्छे से कनेक्टेड है। जो अच्छे से कनेक्टेड है या अच्छे से ये ऑपरेट हो रहा है, कौन क्या सुनिश्चित करता है? बूटिंग। तो बूटिंग एंश्योर्स दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली या ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। Linux is a type of desk software. Option A, shareware. Option B, commercial. Option C, proprietary. Option D, open source. Option E, hidden type. जैसे हमें पता है कि Linux इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि Linux इंटरनेट में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Linux, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल जाते हैं, इसलिए ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, इसलिए ये है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब सभी के लिए खुला है ये, ठीक है दोस्तों। ये सभी यूज कर सकता है डाउनलोड करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इन DOS द लेबल कमांड इज यूज्ड टू ऑप्शन ए create the label of this, option B change the label of this, option C remove the label of this, option D both 1 and 2, option E all of the above। तो जो लेबल कमांड है वो जो दिस का जो लेबल है उसे क्रिएट करता है और जो दिस का लेबल है उसे चेंज करता है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसका है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 ये है, which command is used to delete file from a directory in DOS? Option A, REN, option B, DEL, option C, CD, option D, MD, option E, none of this। REN से क्या होता है? रीनेम, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी DEL, DEL से क्या होता है? डायरेक्टरी डिलीट होता है, ये हो सकता है। अगला है ऑप्शन सी CD, सेंस डायरेक्टरी, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी MD, मेक डायरेक्टरी, नहीं हो सकता। ऑप्शन ई तो हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी DEL। तो व्हिच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल फ्रॉम ए डायरेक्टरी इन DOS इज ऑप्शन बी DEL। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग all of a firm's transaction one at a time is called option A database management system, option B batch processing, option C a real-time processing, option D an on-time system, option E none of this। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैच प्रोसेसिंग।
तो ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ ए फार्म्स ट्रांजेक्शन, जितना भी फार्म का ट्रांजेक्शन है उसे ग्रुप करते हैं, ग्रुप करके उसे प्रोसेस करता है। इसमें एक बैच में ग्रुप करता है और प्रोसेस करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसमें जो बैच प्रोसेसिंग है इसमें एक ग्रुप में रख के उसको प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चन जो इन द आई ऑफ द एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोई कोई क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछ चुके हैं बैंक एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको पाना है तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।